अनुशासन समिति की शक्ति अधिवक्ता अधिनियम के अधीन धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धारा 42, सेकंड ऑप्शन है धारा 53, थर्ड ऑप्शन है धारा 40 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 36। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट धारा 42। भारतीय दंड संहिता में इस उम्र के बालक की ओर से किया गया कोई अपराध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है 8 वर्ष, सेकंड है 10 वर्ष, थर्ड है 7 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 7 वर्ष। श्रम संगठन अधिनियम का अधिनियमन हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1926, सेकंड ऑप्शन है 1946, थर्ड ऑप्शन है 1947 और फोर्थ ऑप्शन है 1988। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1926। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 व्यवहत है। फर्स्ट ऑप्शन है दाम्पत्य अधिकारों की पुनः बहाली, सेकंड ऑप्शन है शून्य विवाह, थर्ड ऑप्शन है न्यायिक पृथकीकरण और फोर्थ ऑप्शन है तलाक के आधार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट दाम्पत्य अधिकारों की पुनः बहाली। सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता इसके अधीन व्यवहत है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 226, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 130, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 131 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 131। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इस वर्ष में संचालन में लाया गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1987, सेकंड ऑप्शन है 1986, थर्ड ऑप्शन है 1985 और फोर्थ ऑप्शन है 1984। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 1986। मृत व्यक्तियों के बयान इस प्रावधान के अंतर्गत प्रासंगिक है। फर्स्ट ऑप्शन है धारा 48, सेकंड ऑप्शन है धारा 49, थर्ड ऑप्शन है धारा 32 की उपधारा 4 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 13 क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड धारा 32 की उपधारा 4। बिक्री के इरादे से खाद्य या पेय में मिलावट करना इसके अधीन दंडनीय है। तो फर्स्ट ऑप्शन है धारा 227, सेकंड ऑप्शन है धारा 272, थर्ड ऑप्शन है धारा 277 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 273। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड धारा 272। डांडिक प्रक्रिया संहिता के अधीन कौन सा प्रावधान कबूलियत तथा बयान दर्ज करने को मजिस्ट्रेट की ओर से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से व्यवहत है। फर्स्ट ऑप्शन है धारा 164, सेकंड ऑप्शन है धारा 162, थर्ड ऑप्शन है धारा 163 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 164 का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट धारा 164। डांडिक प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन जब अन्वेषण 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं हो सकता प्रक्रिया का वर्णन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा धारा 165, सेकंड ऑप्शन है धारा 167, थर्ड ऑप्शन है धारा 166 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 164। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड धारा 167। CRPC की धारा 100 संदर्भ करती है। फर्स्ट है जब्ती, सेकंड ऑप्शन है तलाशी, थर्ड ऑप्शन है समन और फोर्थ ऑप्शन है तलाशी वारंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड तलाशी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 स्पष्ट संदिग्धता से इस तरह व्यवहत है। फर्स्ट ऑप्शन है साध्य, सेकंड ऑप्शन है असाध्य, थर्ड ऑप्शन है उचित और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड
असाध्य। किस वर्ष में दीवानी प्रक्रिया संहिता में संशोधन से धारा 89 को संहिता में सम्मिलित किया गया, जो मध्यस्थता, सुलह और मध्यस्थम को महत्व देती है? फर्स्ट ऑप्शन है 2002, सेकंड ऑप्शन है 2004, थर्ड ऑप्शन है 2013 और फोर्थ ऑप्शन है 2012। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2002। वादी के खिलाफ वाद में प्रतिवादी की ओर से किया गया दावा है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिकूल दावा, सेकंड ऑप्शन है प्रतिकूल वाद, थर्ड ऑप्शन है प्रति दावा और फोर्थ ऑप्शन है प्रतिकूल आज्ञप्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड प्रति दावा। अंतराभिवाची वाद दीवानी प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धारा में व्यवहित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धारा 87, सेकंड ऑप्शन है धारा 88, थर्ड ऑप्शन है धारा 89 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 90। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड धारा 88। व्यक्ति को मृत्यु अथवा गंभीर चोट के भय में डालना अथवा डालने का प्रयास करना, जबरदस्ती करना किस धारा के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन है आईपीसी की धारा 385, सेकंड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 386, थर्ड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 387 और फोर्थ ऑप्शन है आईपीसी की धारा 388। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड आईपीसी की धारा 387। जानने का अधिकार संविधान के इन अनुच्छेदों में से इससे प्रवाहित है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 15, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 19, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 20 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड अनुच्छेद 19। वाहन चालन अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा के अंतर्गत परिकल्पित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धारा 20, सेकंड ऑप्शन है धारा 21, थर्ड ऑप्शन है धारा 22 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 15। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 धारा 15। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन नियम बनाने की भारत के बार परिषद की सामान्य शक्ति विचारित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धारा 48, सेकंड ऑप्शन है धारा 49, थर्ड ऑप्शन है धारा 2 की उपधारा 2 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 4 का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड धारा 49। हिंदू विवाह की शर्तें हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अधीन निर्धारित की गई है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धारा 9, सेकंड ऑप्शन है धारा 10, थर्ड ऑप्शन है धारा 5 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 13। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड धारा 5। आपराधिक मामलों के अन्वेषण की प्रक्रिया दंडिक प्रक्रिया संहिता के कौन से अध्याय में अंतर्विष्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है अध्याय 11, सेकंड ऑप्शन है अध्याय 12, थर्ड ऑप्शन है अध्याय 10 और फोर्थ ऑप्शन है अध्याय 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड अध्याय 12। त और थ ने द के घर में चोरी करना तय किया मगर वास्तव में चोरी नहीं हुई। अब तय और था इसके दोषी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साजिश का दुष्प्रेरण, ऑप्शन सेकंड है उकसावे से दुष्प्रेरण, थर्ड ऑप्शन है कोई अपराध नहीं और फोर्थ ऑप्शन है आपराधिक साजिश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 आपराधिक साजिश। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन कौन सी धारा अचल संपत्ति के क्रेता और विक्रेता के अधिकारों और जिम्मेवारियों के बारे में विचार विमर्श करती है?
फर्स्ट ऑप्शन है 45, सेकंड ऑप्शन है 54, थर्ड ऑप्शन है 55 और फोर्थ ऑप्शन है 44। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 55। रामू हृदय रोग से ग्रसित है। राहुल हड़बड़ी में उसके कक्ष में आया और उसके कानों में बुदबुदाया, तुम्हारा घर आग से तबाह हो गया है। उसका इरादा ऐसा करके रामू को मारने का था। रामू सदमे से मर गया। यहाँ राहुल इस अपराध के लिए जिम्मेदार है। फर्स्ट ऑप्शन है हत्या का प्रयास, सेकंड ऑप्शन है हत्या, थर्ड ऑप्शन है सदोष मानववध और फोर्थ ऑप्शन है हत्या का दुष्प्रेरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सदोष मानववध। जीवन जारी रहने की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में अंतर्निहित है? फर्स्ट ऑप्शन है 107, सेकंड ऑप्शन है 108, थर्ड ऑप्शन है 207 और फोर्थ ऑप्शन है 115। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 107। विद्यमान या अविद्यमान तथ्य या तथ्यों या साक्ष्य का मुद्दे में साक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मौखिक साक्ष्य, सेकंड ऑप्शन है मौलिक साक्ष्य, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्ष साक्ष्य और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड प्रत्यक्ष साक्ष्य। क ने अपनी भतीजी घ को रुपए 500 हस्तांतरित किए। यदि वह अपने पति को छोड़ देगी तो यह अंतरण है। फर्स्ट है शून्य, सेकंड ऑप्शन है शून्य होने लायक, थर्ड ऑप्शन है विधि मान्य और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट शून्य।